अपनी मुनफरिद आवाज और गीत की वजह से पूरी दुनिया के अंदर शोहरत पाने वाला सिद्धू मूसेवाला हलाक हो चुका है। सिद्धू मूसेवाला के बारे में बड़ी चहमगोइयां हैं और बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है कि फलां गैंग इस कत्ल के अंदर मुलव्वस था और फलां लोग इसके अंदर मुलव्वस थे। खैर, पुलिस ने कुछ डिटेंशन की है, भारत की दिल्ली पुलिस ने भी कुछ डिटेंशन की है, कुछ लोगों को पकड़ा है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जो जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने वाले कौन है। तो छोटी सी गुजारिश है कि इस स्टोरी को, इस रिपोर्ट को जानने से पहले आप हमारे चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें और इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की। तो सिद्धू मूसेवाला को जब कत्ल किया गया उस वक्त इसका एक दोस्त जो हमेशा इसके साथ होता था वो अचानक से गायब हो गया और अचानक से गायब होने की वजह से बहुत सारे शक व शुबहात जो हैं वो दोस्त के ऊपर लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि इसका दोस्त ही इसका जो है वो कत्ल में मुलव्वस हो, क्योंकि कैनेडियन गैंगस्टर ने इसको मारने का दावा किया है। एक कैनेडियन गैंगस्टर है, उसने कहा है कि हमने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया है। फेसबुक पर उन्होंने अपनी तस्दीकी पोस्ट भी लगाई है। और आपको यह भी बता दें कि जो इसका दोस्त अचानक से गायब हुआ है वो इस कैनेडियन गैंगस्टर के साथ आपस में राब्ते के अंदर था। यानी शाहिदीन के मुताबिक 8 से 10 लोग थे हमलावर, जिन्होंने तकरीबन 30 गोलियां फायर की। और जब सिद्धू मूसेवाले पर गोलियां बरसाई गई तो कुछ अटैकर्स ने, कुछ हमलावर्स ने जाने से पहले यह भी चेक किया कि सिद्धू मूसेवाला अभी जिंदा है या मर गया। सिद्धू मूसेवाला उन 424 लोगों में शामिल था जिनकी सिक्योरिटी जो पुलिस ने दी हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने उनसे विड्रॉ की थी और 2 रोज कबल विड्रॉ की थी। और अहम बात यह है कि जो सिद्धू मूसेवाले के ऊपर अटैक हुआ है वो AN-94 रशियन असाल्ट राइफल की मदद से किए गए हैं और पुलिस को कुछ पिस्टल भी मिले हैं, कुछ गोलियों के खोल भी मिले हैं, जिससे रशियन गन्स और असले का इस्तेमाल होने का पता लगता है। इसके अलावा कैनेडियन एक गैंगस्टर ग्रुप है जिसका नाम गोल्डे भरार है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी ली है कि सिद्धू मूसेवाले को हमने कत्ल किया है। अगर हम इस गैंगस्टर की बात करें, इस पूरे गैंग की बात करें, तो दिल्ली के अंदर एक शख्स जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट है, जो तिहाड़ जेल के अंदर आज भी मौजूद है, उसके साथ मिलकर इस गैंग वाले ने पूरी तरीके से प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद जो है सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया गया। अब जो लॉरेंस बिश्नोई का जो लायर है, जो जेल के अंदर मौजूद है, तिहाड़ जेल के अंदर, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एक शख्स जेल के अंदर बैठकर किस तरह मर्डर कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कनाडा के उस गैंगस्टर की और इस लॉरेंस बिश्नोई जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो कि सिद्धू के खिलाफ था, सिद्धू मूसेवाले के खिलाफ था, इसकी जो गायकी से बहुत ज्यादा जेलस था, तो उसके आपस में ताने बाने मिलते हैं। खैर, आपको ये बता दें कि पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है, उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम बात करें ये गैंगस्टर की, तो गैंगस्टर मल्टीपल क्रिमिनल केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। फरीदपुर जो कोर्ट है उसके अंदर इनके खिलाफ काफी सबूत इनके हाथ लगे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का एक दोस्त जिसका नाम सुखदीप सिंह था, वो अचानक से गायब हो गया और हो सकता है कि ये जो कत्ल है ये कनाडा के गैंगस्टर के साथ मिलकर उसके दोस्त ने ही करवाया हो, क्योंकि उनके आपस में राब्ते हैं। खैर, आपको यह भी बता दें कि सिद्धू मूसेवाले को जब हलाक किया गया तो उसका बाप भी पिछली गाड़ी पर मौजूद था। जब अटैकर्स अटैक करके चले गए तो उसके फादर ने अपने बेटे को रेस्क्यू किया, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर वो तस्दीक करते हैं हॉस्पिटल वाले कि सिद्धू मूसेवाला डेड है और हलाक हो चुका है।